कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया का बीजेपी को बड़ा चैलेंज। विनेश फोगाट के खिलाफ सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव लड़े। ये एक तरह की चुनौती बजरंग पुनिया की तरफ से पेश की गई है। जुलाना से चुनावी मैदान में उतरे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ये कह रहे हैं बजरंग पुनिया। नायब सैनी के बयान पर बजरंग पुनिया का ये जवाब सामने आया है। अगर विनेश को हराना आसान है तो सैनी चुनाव लड़ें, ये कहा है बजरंग पुनिया ने। इससे पहले नायब सिंह सैनी ने यह कहा था कि कोई भी चुनाव लड़े हरा सकता है विनेश फोगाट को। उसी का जवाब देते हुए बजरंग पुनिया नजर आए हैं और बीजेपी को बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हराना आसान है विनेश फोगाट को इतना ही, तो नायब सिंह सैनी क्यों नहीं विनेश फोगाट के खिलाफ चुनाव लड़ते। सैनी साहब फिर अपनी सीट क्यों ढूंढ रहे हैं, सेफ सीट। सैनी साहब बोल रहे हैं कि विनेश को कोई भी हरा सकता है, फिर आप लड़ लो खुद जुलाना से। और खुद कभी करनाल से बोल रहे हैं, कभी लाडवा से बोल रहे हैं, तो वेलकम है जुलाना में, आप लड़िए। आप तो स्टेट के मुखिया हैं। तो विनेश फोगाट पर किस तरह से दंगल मचा हुआ है बजरंग पुनिया की तरफ से जो चैलेंज किया गया नायब सिंह सैनी को लेकर, क्या है पूरी जानकारी आपके सामने बिग वॉल के जरिए पूरी जानकारी रख रहे हैं। जुलाना की जंग, विनेश में आखिर कितना है दम, ये आप जरा देखिए। विनेश फोगाट कांग्रेस उम्मीदवार है। कहां से? जुलाना विधानसभा सीट से। जुलाना जाट बहुल सीट है, यह आपको बता दें। जुलाना में विनेश फोगाट का ससुराल भी है। बख्ता खेड़ा में विनेश का ससुराल है। जी हां, जो कि जुलाना में ही पड़ता है। पिछले 3 चुनावों में जुलाना से कांग्रेस की हार हुई है। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, यानी विनेश फोगाट के लिए चुनौती बड़ी है। 2009-2014 में आईएनएलडी के परमिंदर सिंह यहां से जीते और 2019 में जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के अमरजीत डांडा ने यहां से जीत हासिल की। 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 9.84% वोट यहां से मिले थे, जुलाना से मिले थे, जहां से विनेश फोगाट इस बार कांग्रेस की कैंडिडेट हैं। 2005 में आखिरी बार इस सीट से जीती थी कांग्रेस। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से यह माना जा सकता है करुणा की जिम्मेदारी बड़ी मिल गई है विनेश फोगाट को। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। केवल ढींगरा साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। और जयशंकर गुप्ता जी और राम कृपाल सिंह जी स्टूडियो में 2 बहुत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सुमंत कुमार जुलाना से हमारे साथ लाइव हैं, हमारे सहयोगी। इन सब से करेंगे बात, लेकिन उससे पहले करुणा यह जानना अहम कि विनेश फोगाट ने हमसे बातचीत में क्या कहा है। बिल्कुल, टीवी9 भारतवर्ष से विनेश फोगाट ने क्या कहा ये आप देखिए। पूरे हरियाणा के लोग मेरे साथ हैं। ये विनेश फोगाट की तरफ से कहा गया। बृजभूषण शरण सिंह का खास तौर पर नाम लिया और कहा जा रहा है कि तवज्जो आखिर क्यों दी जा रही उन्हें। बृजभूषण सिंह में नैतिकता नहीं है, उन्होंने पहले भी मर्यादा तोड़ी और अब भी। विनेश फोगाट से टीवी9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने जब बात की तो क्या कहा, पूरी बात आप देखिए अभी। मेरे साथ हैं विनेश, टीवी9 पे आपका स्वागत है। सबसे पहले बताइए कि खेल के मैदान से राजनीतिक मैदान में कैसा लग रहा है, कैसा जा रहा है। और मैं जब जुलाना आया तो लोग ये कह रहे हैं कि हम विधायक नहीं मंत्री चुन रहे हैं, खेल मंत्री। देखो जी, वो तो प्यार है अपने लोगों का। मैं बिना मेडल के आई हूँ तब भी इतना ही प्यार मिल रहा है। अभी ये सब इनकी भावनाएं, इनका प्यार है और बस कदर करती हूँ मैं इनकी भावनाओं की। जो भी प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो भाग्यशाली हूँ मैं बहुत ज़्यादा। जैसे आपने ज्वाइन किया कांग्रेस, बृजभूषण ने कुछ आरोप लगाए, कहा कि आपको कांग्रेस ने बिठाया था, आपने जूनियर खिलाड़ियों का हक मारा है, बिना ट्रायल के वहाँ चलेगी और उन्हीं की बद्दुआ लगी है कि आप फाइनल में जो है डिस्क्वालीफाई हो गई। आप बृजभूषण को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हो? मेरे को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। जो पूरा देश जो बातें बोल रहा है, जो उनकी भावनाएं हैं, अगर आप उनको पूछोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी इस बात की। आप उसको इतना बड़ा, इतना मान मत बनाओ। उसके ऊपर केस चल रहा है और वो जल्दी उसका रिजल्ट सामने आएगा। वो क्या बोल रहा है उसका कोई तथ्य है नहीं, बिना हाथ पैर की बातें कर रहा है, बुखलाया हुआ है पूरा। उसको पता है उसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। अब अनाप शनाप कुछ भी बोले, अपनी मर्यादाएं तो उसने पहले भी तोड़ी हैं, अब भी वो तोड़ रहा है। तो इंसान तो है नहीं वो, नैतिकता तो उसमें थी ही नहीं कभी भी। ठीक है, उसकी तो छोड़ दो बात। अरे कि बीजेपी ने नसीहत दी उनको कि ज़्यादा मत बोलिए। वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है, वो बीजेपी नसीहत देती तो इतना चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ती ना। बीजेपी बात ही यही, नसीहत नहीं देती उनको। अगर नसीहत देती उनके बेटे को कैसे टिकट दे दिया,
तो वो सब तो कहने की और बोलने की बातें हैं। और जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बिठाया था, आप कह रहे हैं बीजेपी ने? बीजेपी ने बिठाया था ना, वो तो आप लोगों को भी पता है कि जो लेटर पे साइन था, जो परमिशन लिया था उस दिन का, वो बीजेपी के लोगों ने तो लिया था। तो कैसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो कि खुलासा कर दीजिए उन नामों का। नाम पता है आप सबको, आप बताओ ना। दर्शकों को नहीं, आप बताओ ना अपना, मैं क्यों खुलासा करूं? वो तो बीजेपी वालों से करवा लो खुलासा, जब वो लोग डिबेट में आते हैं या जो भी बोलते हैं वो बता देंगे सच्चाई। ये बताइए कि इस्तीफा आपने दे दिया है, लेकिन अड़चन अभी भी है, रेलवे ने स्वीकार नहीं किया है, तो कहीं आपका नॉमिनेशन तो नहीं फंस जाएगा? कोई बात नहीं। लोगों का प्यार बहुत है मेरे लिए, ठीक है। और रेलवे का मैं शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने इतने साल में रेलवे में रही हूँ, मुझे मान सम्मान प्यार मिला है। और आगे जो भी होगा वो तो हम लीगली भी उस चीज़ को देखेंगे। और क्योंकि मैं अपोजिट पार्टी से लड़ रही हूँ इसलिए नहीं है, नहीं तो अभी चरखी दादरी से जिन्होंने फॉर्म फिल किया, एक ही रात में संडे को उन्होंने इस्तीफा दिया और उनका अप्रूव भी हो गया, तो ये तो मुझे पता था होने वाला है। हम रोड पे बैठते हैं तभी उधर से पकड़े फेंक देते हैं, ओलंपिक्स में जाते हैं वहाँ से भी खींच के ले आते हैं, अभी ये कर रहे हैं, ये भी तो देश उनकी निष्ठाएं देख रहा है ना, वो किस हद तक गिर सकते हैं। और हम उनकी सच्चाई दिखाना चाहते हैं, वो किस हद तक गिर सकते हैं बस।